जय भीम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुधीर कुमार जाटव और आपका स्वागत है मेरे चैनल रियल टॉक विद सुधीर कुमार जाटव में। आज हम बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जो हमको बाबा साहब का नाम लेकर, जय भीम बोलकर और संविधान का नाम लेकर अपने जाल में फंसाते हैं। इन लोगों का बाबा साहब से और संविधान से कोई लेना देना नहीं होता। अगर ये संविधान बचाने की बात करते हैं तो ये वास्तव में संविधान बचाने की बात नहीं करते, बल्कि अपने स्वार्थों को बचाने की बात करते हैं, अपने हितों की रक्षा करने की बात करते हैं। अगर इनका संविधान बचाने का उद्देश्य होता तो ये संविधान बचाने के लिए सड़कों पर उतरते, संविधान बचाने के लिए सड़कों पर संघर्ष करते। लेकिन इनका संविधान बचाने का और लोकतंत्र बचाने का कोई उद्देश्य नहीं है, बल्कि ये अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति करना चाहते हैं। हमारे लोग बहुत भावुक होते हैं। बाबा साहब, जय भीम और संविधान, इन शब्दों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं। अगर किसी ने बाबा साहब का नाम ले लिया तो बिना सोचे समझे उसके पीछे लग जाते हैं कि भाई ये तो बाबा साहब का नाम लेने वाला है, ये तो बाबा साहब का अनुयायी है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि बाबा साहब का नाम लेने से ही कोई बाबा साहब का अनुयायी नहीं हो जाता, बल्कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर भी चलना पड़ता है। बाबा साहब की तरह सामाजिक न्याय की बात करनी पड़ती है, सामाजिक परिवर्तन की बात करनी पड़ती है, सामाजिक व्यवस्था की बात करनी पड़ती है। हमारे लोग इनके जाल में फंस जाते हैं। उनको सिर्फ बाबा साहब का नाम लेने से ही ये लगता है कि ये आदमी संविधान और बाबा साहब का अनुयायी है, यह आदमी सामाजिक परिवर्तन का हिमायती है, यह आदमी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाला है। जबकि हर आदमी जो जय भीम बोलता है, जो संविधान बचाने की बात करता है, जो बाबा साहब की बात करता है, वो संविधान का रक्षक नहीं होता, वो लोकतंत्र का रक्षक नहीं होता, बल्कि वो जाल बिछाकर अनुसूचित जाति के लोगों को, खासकर हमारे लोगों को अपने जाल में फंसाना चाहता है। वो बाबा साहब की बात करके, संविधान की बात करके हमारे वोटों को हड़पना चाहता है। ये लोग वोटों के सौदागर होते हैं। ये लोग जो हमको संविधान से वोट का अधिकार मिला है, उस अधिकार को हड़पना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ प्रोफेसर हमारे लोगों के बीच आए, जय भीम बोला, बाबा साहब की बात की, संविधान की बात की। हमारे लोग खुश कि भाई देखो, ये तो बाबा साहब की बात कर रहा है, ये तो संविधान बचाने की बात कर रहा है, ये तो वास्तव में हमारा हितैषी आदमी है। और जब वो लोग उनके जाल में फंस गए, जब हमारे लोग उनके जाल में फंस गए, तो उन लोगों ने अपना असली चरित्र दिखाना शुरू किया और वो राजनीतिक पार्टियों के पक्ष में गोलबंदी करते हुए नजर आए। कोई कांग्रेस के पक्ष में गोलबंदी करता हुआ नजर आया, तो कोई समाजवादी पार्टी के पक्ष में गोलबंदी करता हुआ नजर आया। उनको कहीं भी बहुजन समाज पार्टी नजर नहीं आई, जो वास्तव में संविधान को अपना घोषणा पत्र बताती है, जो वास्तव में संविधान की मंशा के अनुरूप पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति के हित के लिए सबसे पहले काम करती है। ऐसे ही कुछ लोग आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, जबकि वो रैली समाजवादी पार्टी के पक्ष में करते हैं, वो रैली अखिलेश यादव के पक्ष में करते हैं, वो रैली कांग्रेस के पक्ष में करते हैं, वो रैली राहुल गांधी के पक्ष में करते हैं, वो रैली तेजस्वी यादव के पक्ष में करते हैं, वो रैली इंडिया गठबंधन के पक्ष में करते हैं। क्या अखिलेश यादव वास्तव में संविधान को बचा सकते हैं? क्या अखिलेश यादव वास्तव में आरक्षण बचाने की बात कर सकते हैं? क्या अखिलेश यादव वास्तव में लोकतंत्र की बचाने की बात कर सकते हैं? वो अखिलेश यादव जिन्होंने अपने कार्यकाल में बाबा साहब के नाम से बने पार्कों, स्मारकों, जिलों तक के नाम बदल दिए, मान्यवर काशीराम साहब के नाम से बने पार्कों, स्मारकों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों के नाम बदल दिए, गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया। क्या ये लोग संविधान बचाने की बात कर सकते हैं? वो अखिलेश यादव जिन्होंने अनुसूचित जाति
जनजाति के छात्रों का सरकारी संस्थानों के साथ साथ निजी संस्थानों में शून्य शुल्क पर प्रवेश बंद कर दिया, वो आरक्षण बचाने की बात कर सकते हैं? वो संविधान बचाने की बात कर सकते हैं? वो बाबा साहब के अनुयायी होने का दावा कर सकते हैं? वो अखिलेश यादव जिन्होंने अनुसूचित जाति के 2.5 लाख कर्मचारियों को गलत तरीके से डिमोट कर दिया, वो अखिलेश यादव आरक्षण बचाने की बात कर सकते हैं? वो अखिलेश यादव जिन्होंने प्रोन्नति में आरक्षण बिल अपने सांसद से फड़वा दिया, एकमात्र पार्टी जिसने संसद में लोकसभा में प्रोन्नति में आरक्षण बिल का विरोध किया था वो समाजवादी पार्टी थी। एकमात्र सांसद जिसने प्रोन्नति में आरक्षण बिल फाड़ा था वो समाजवादी पार्टी का सांसद था। आज ये लोग आरक्षण बचाने की बात करते हैं, आज ये लोग संविधान बचाने की बात करते हैं। अनुसूचित जाति का सरकारी ठेकों में आरक्षण जो बसपा सरकार में दिया गया था, 30% आरक्षण अनुसूचित जाति जनजातियों को दिया गया था, उस आरक्षण को खत्म करने वाले अखिलेश यादव के पक्ष में बात करते हैं। ऐसे ही एक प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव है, उन्होंने कल बदायूं से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदित्य यादव के पक्ष में जनसभा की। आदित्य यादव शिवपाल यादव के पुत्र हैं और अखिलेश यादव के भाई हैं। उनके पक्ष में जनसभा करने के बाद प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट इस प्रकार है: संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा तो आरक्षण बचेगा, संविधान बचेगा तो हमारा भविष्य बचेगा। कुछ लोग संविधान बदलना चाहते हैं, इसीलिए इस बार आर या पार की लड़ाई है। इसमें दर्शक दीर्घा में नहीं, जंग के मैदान में उतरकर लड़ाई लड़ना वक्त का तकाजा है। आज बदायूं में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के नेता आदित्य यादव के लिए वोट की अपील की। मुझे फक्र है कि यूपी में इंडिया गठबंधन की धुरी श्री अखिलेश यादव जी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। समाजवाद और अंबेडकरवाद के साथ लकीर खींचकर खड़े होने का वक्त है। बचेंगे तो बाकी लड़ाई लड़ेंगे। ये प्रोफेसर लक्ष्मण यादव का ट्वीट है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी रैली की वीडियो भी शेयर की। तो मैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव से पूछना चाहता हूं कि आपका संविधान क्या है? आप किस संविधान की बात कर रहे हैं जिसकी धज्जियां खुद अखिलेश यादव ने उड़ाई थी? अपने 2012 से 2017 के कार्यकाल में अखिलेश यादव ने सभी कार्य संविधान विरोधी किए। अनुसूचित जाति जनजाति के विरुद्ध जो भी कार्य किए वो संविधान विरोधी थे, क्योंकि संविधान पंक्ति में खड़े सबसे आखिरी व्यक्ति के लिए सबसे पहले कार्य करने का आदेश देता है। लेकिन अखिलेश यादव ने पंक्ति में सबसे आखिर में खड़े व्यक्ति के हित के विरुद्ध कार्य किए। आपका संविधान क्या है? आपका संविधान समाजवादी पार्टी का अंदरूनी घोषणा पत्र है। समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र ही आपका संविधान है। आप संविधान नहीं बचाना चाहते, बल्कि आप समाजवादी पार्टी को बचाना चाहते हैं। आप संविधान के रक्षक नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के रक्षक बनकर खड़े हैं। संविधान बचेगा तो आरक्षण बचेगा, संविधान बचेगा तो आरक्षण बचेगा। कौन सा आरक्षण बचेगा? आप किस आरक्षण की बात कर रहे हैं? आप कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के लोकतंत्र की ही बात कर लीजिए। समाजवादी पार्टी में आपको लोकतंत्र कहाँ दिखता है? वो समाजवादी पार्टी जिसने उत्तर प्रदेश में 5 यादवों को टिकट दिया और वो 5 यादव श्री अखिलेश यादव के परिवार के सदस्य हैं। एक भी सदस्य उनको परिवार के बाहर का नहीं मिला। क्या उनके परिवार के बाहर यादव नहीं है? क्या कोई यादव इतना काबिल नहीं है कि वो भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सके? आप कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं?
क्या है आपका लोकतंत्र? आप कौन सा आरक्षण की बात कर रहे हैं? कौन सा आरक्षण बचाना चाहते हैं आप? आप उस आरक्षण को बचाना चाहते हैं जिसमें मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, शिवपाल सिंह यादव मंत्री बनते हैं, शिवपाल सिंह यादव के बाद उनके बेटे आदित्य यादव चुनाव लड़ते हैं, राम गोपाल यादव सांसद बनते हैं, उनके बाद उनके साथ उनके बेटे अक्षय यादव चुनाव लड़ते हैं। कौन से आरक्षण को बचाना चाहते हैं? उस आरक्षण को जिसमें अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव भी चुनाव लड़ते हैं। कौन सा आरक्षण है ये? कौन से आरक्षण को बचाना चाहते हैं आप? उस आरक्षण को बचाना चाहते हैं जिसमें लालू प्रसाद यादव के बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनती हैं, उनके बाद उनके बेटे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनते हैं, उनके बाद उनके बेटे तेज प्रताप यादव मंत्री बनते हैं, उनके बाद उनकी बेटी मीसा भारती सांसद बनती हैं, उनके बाद उनकी बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ती हैं। तो आप कौन सा आरक्षण बचाना चाहते हैं? आप संवैधानिक आरक्षण बचाना चाहते हैं या पारिवारिक आरक्षण बचाना चाहते हैं? कौन से आरक्षण को बचाने की बात कर रहे हैं आप? आपको स्पष्ट करना चाहिए। संविधान बचेगा तो ही हमारा भविष्य बचेगा। तो आपका संविधान इन पार्टियों का घोषणा पत्र है। अगर ये पार्टियां बचेंगी, इनका घोषणा पत्र बचेगा, तो आपका संविधान बचेगा। आपका संविधान वो संविधान नहीं है जिससे देश चलता है। आपका संविधान वो संविधान है जिससे समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जैसे दल चलते हैं। आप कौन से अम्बेडकरवाद की बात करते हैं? कौन सा अम्बेडकरवाद है आदित्य यादव में? कौन से अम्बेडकरवाद के कार्य किए हैं आदित्य यादव ने? कौन से अम्बेडकरवाद के कार्य किए हैं अखिलेश यादव ने? आप बता सकते हैं। लोगों को जानना चाहिए कि आप जिस अम्बेडकरवाद की बात कर रहे हैं, आपके नेताओं ने, उनमें से कौन से नेता ने अम्बेडकरवाद के कार्य किए हैं। आप अखिलेश यादव के अम्बेडकरवाद के कार्य बता सकते हैं, आप आदित्य यादव के अम्बेडकरवाद के कार्य बता सकते हैं, आप लालू प्रसाद यादव के अम्बेडकरवाद के कार्य बता सकते हैं, आप तेजस्वी यादव के अम्बेडकरवाद के कार्य बता सकते हैं, आप तेज प्रताप यादव के अम्बेडकरवाद के कार्य बता सकते हैं, आप राहुल गांधी के अम्बेडकरवाद के कार्य बता सकते हैं। आप कौन से अम्बेडकरवाद की बात कर रहे हैं? कौन से अम्बेडकरवाद के साथ आप खड़े हैं? अगर आपको आदित्य यादव में अम्बेडकरवाद दिखता है तो आपको प्रोफेसर इंदु चौधरी में अम्बेडकरवाद क्यों नहीं दिखता, जो लगातार जन जागरूकता के कार्य कर रही हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं? क्या कारण है कि आपको सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों में अम्बेडकरवाद दिखता है? क्या कारण है कि आपको बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों में अम्बेडकरवाद नहीं दिखता? क्या कारण है कि आपको आदित्य यादव में अम्बेडकरवाद दिखता है, आपको तेजस्वी यादव में अम्बेडकरवाद दिखता है, आपको अखिलेश यादव में अम्बेडकरवाद दिखता है, लेकिन आपको डॉक्टर रितु में अम्बेडकरवाद नहीं दिखता, आपको इंदु चौधरी में अम्बेडकरवाद नहीं दिखता, आपको शंभू सिंह में अम्बेडकरवाद नहीं दिखता, आपको बहुजन समाज पार्टी के किसी प्रत्याशी में अम्बेडकरवाद नहीं दिखता? यह आपका अम्बेडकरवाद नहीं बल्कि यह आपका परिवारवाद है। यह आपका अपनी पार्टियों के प्रति मोह है। आप जो बाबा साहब का नाम लेकर, जय भीम बोलकर, अम्बेडकरवाद की बात कर हमारे समाज को गुमराह करना चाहते हैं, यह समाज आपसे इतनी आसानी से गुमराह होने वाला नहीं है। यह आपकी हकीकत जान चुका है। आपको अपना अम्बेडकरवाद स्पष्ट करना चाहिए। आपको बताना चाहिए कि आपके नेताओं ने कौन से अम्बेडकरवाद के कार्य किए हैं, कौन से उन्होंने अम्बेडकरवाद को आगे बढ़ाया है, कौन से उन्होंने अम्बेडकरवाद को उत्थान के लिए योजनाएं चलाई थी, कौन से उन्होंने समाज के आखिरी व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति के हित में काम किए थे। वरना हम बताते हैं कि उन्होंने कितने अम्बेडकरवाद के विरुद्ध कार्य किए थे, कितने उन्होंने अनुसूचित जाति जनजातियों के विरुद्ध कार्य किए थे।